नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। यूएससीआईआरएफ के बाद यूरोपीय संसद का अमित शाह के खिलाफ फूटा गुस्सा। जी हां, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब गृह मंत्री के पद पर अमित शाह के दिन पूरे हो गए, क्योंकि यूएससीआईआरएफ सहित कई अन्य देश भी अब अमित शाह के खिलाफ हो गए हैं, जिसकी वजह से अमित शाह की कुर्सी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ बहुत पहले ही अमित शाह को चेतावनी दे चुकी है कि अगर उन्होंने भारत में धार्मिक भेदभाव करना बंद नहीं किया तो फिर उन्हें बैन किया जा सकता है। वहीं अब यूरोपीय संसद ने भी अमित शाह के द्वारा सीएए के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को असंवैधानिक तरीके से रोकने की वजह से हमला बोला। जाहिर सी बात है, इससे यह साफ होता है कि दुनिया के कई देशों में अमित शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ऐसे में मोदी को मजबूरन अमित शाह से गृह मंत्री की कुर्सी छीननी पड़ सकती है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर विदेश से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर विदेश से रिश्ते खराब हुए तो फिर भारत को आर्थिक और व्यापारिक नुकसान हो सकता है, और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की कुर्सी के लिए बचाए रखने के लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकते। वैसे भी इन दिनों यह चर्चा आम है कि मोदी और शाह के बीच दूरी बढ़ गई है। ऐसे में यूएससीआईआरएफ और यूरोपीय संसद के दबाव में, या यूं कहें कि यूएससीआईआरएफ और यूरोपीय संसद की आड़ में, मोदी अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी से बेदखल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय संसद ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून जैसे मोदी सरकार के कानूनों, नीतियों और सरकारी कार्यवाहियों के खिलाफ होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर लोगों के साथ आतंकी जैसा बर्ताव हो रहा है और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है, जो कि असंवैधानिक है और इसे तुरंत बंद करना चाहिए। वैसे यह लगभग साफ हो चुका है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमित शाह विरोधी हवा बह रही है, और भारत की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार सीएए को खत्म करने के साथ साथ अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटाए। तभी दुनिया में भारत की छवि बदल सकती है, वरना धर्मनिरपेक्ष समझा जाने वाला यह देश धार्मिक युद्ध का अखाड़ा बनकर रह जाएगा, और इसका खामियाजा सिर्फ दलितों और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना होगा। अब बस देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश हित में अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटाते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।